कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अनेकता में एकता की सबसे प्यारी मूर्त अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी की है। मैनेजमेंट लेसन्स सबको एक साथ लेकर चलने का, इनसे बढ़िया ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, ना आप इनसे मिले हैं ना मैं इनसे मिला हूँ, मगर हम सभी ने इनको देखा ज़रूर है, कहीं ना कहीं देखा ज़रूर है। मगर आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ज़रा गौर से देखिए। अगर आप इन्हें गौर से देखें तो सबसे ऊपर इनके सर के पास जिसे कोई नहीं बैठा पाया, ये उन्हें बैठा कर रखे। माता गंगा जब निकली थी तो कहते हैं कि कोई भी उनका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था, तो इकलौते शिवजी थे जिन्होंने उनका बोझ उठा लिया। और आज भी गंगा इनके सिर से विराजमान होकर निकलती है। थोड़ा और नीचे आए तो इनके पास एक तीसरी आँख है। तीसरी आँख मतलब अग्नि, ज्वाला, जिसके अलावा और कुछ अर्थ नहीं होता। और पूरे ब्रह्मांड में अग्नि और पानी और जल कभी भी एक साथ कहीं मौजूद नहीं होता, मगर सिर्फ और सिर्फ शंकर जी के पास ऐसी ताकत है जो वो अग्नि और जल को एक साथ लेकर विराजमान है। थोड़ा और नीचे आए तो आप देखेंगे इनके गले में एक बहुत ही विषैला सर्प विराजमान है, एक सांप। और सबसे ऊपर देखें तो एक चंद्रमा है। सर्प यानी कि जहर और चंद्रमा यानी कि अमृत। अमृत और विष का मिलाप कभी किसी जगह पर नहीं पाया गया, मगर शंकर जी एक ऐसी अनोखी मूर्त है जो इन दोनों को एक साथ लेकर बैठते हैं। इनसे बढ़िया मैनेजमेंट लेसन्स और कोई नहीं सिखा सकता। थोड़ा और नीचे आए तो हम देखते हैं कि शंकर जी की जो सवारी होती है और वाइफ की जो सवारी होती वो होती है शेरनी। तो क्या कभी किसी बैल शेर को खाए? इम्पॉसिबल काम अगर कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शंकर जी करते। कहते हैं इनका जो बेटा है गजानन, जिसको प्यार से सब गणेश जी बोलते हैं, उसकी सवारी अगर देखें तो उसकी सवारी चूहा है और इनके गले में सांप है। चूहे और सांप का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी आप ही मुझे बताइए, फुल फैमिली साथ में रहती है कि नहीं रहती? कहते हैं इनके दूसरे बेटे का वाहन मोर है, मयूर है। और मयूर और सांप का 36 का आंकड़ा होता है। जहाँ मोर हो शायद ही वहाँ पर सांप पाया जाए, मगर हमेशा सदैव शंकर जी इन दोनों को एक साथ लेकर विराजमान होते हैं। देखिए, मैनेजमेंट लेसन समझिए, वो जो कोई नहीं कर पा रहा, जो किसी के बस में नहीं है, इन जहरीली चीज़ों को आपस में जो एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन है, वो इनको साथ लेकर चलते हैं। तो मुझे ये बताओ, तो तुम किस खेत की मूली हो? वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। ऐसे लोगों को आपस में साथ लेकर चलते हैं। देखो, भूत की टोली के साथ घूमते हैं और भभूत लगाकर घूमते हैं। भूत और भभूत बहुत अलग अलग होते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं जो कि बिल्कुल असंभव है, और तुमको तो बस इंसानों का नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क मार्केटिंग, इंसानों को जोड़ना है। उन्होंने तो असंभव को भी संभव कर दिया।
इसीलिए शायद वो भगवान कहलाते हैं। इतने दुश्मनों को साथ लेकर घूमते हैं, आपस में जिनकी कभी पटती नहीं, मगर क्या कभी देखा है कि उनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा हो? ऑलवेज हैप्पी रहते हैं कि नहीं रहते, खुश रहते हैं कि नहीं? और आप ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो।